मुनिया, मेरा लंच आज रहने दे, बहुत लेट हो गया। मैं वहीं पे सेट पे कुछ मंगवा लूंगी। जी दीदी। बाय। कहीं नहीं जाएगी। मम्मा। मुनिया, फ्रूट्स ले आ। सोना बिना नाश्ता किए नहीं निकलेगी। आराम से बैठ के नाश्ता कर ले, फिर जाना। सोना, मुझे पता है कि मैं कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आती हूँ, बहुत कड़वा बोलती हूँ, पैसों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। लेकिन सोना, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तुम्हारा बुरा तो मैं नहीं चाहूंगी। पता है मम्मा, आप इस तरह ये सब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे बहुत दूर चली गई है। एक अनकही सी दूरी हम दोनों के बीच। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज इतना मत सोचो। सोना, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे और रोहित की ये जो नकली रिलेशनशिप है, उसके बारे में तुम मुझे खुद बताती। नेत्रा ने बताया मुझे, और इस बात का बहुत दुख है। मम्मा। सोना, जो कुछ भी मैं पूछूं उसका सही जवाब देगी। तू रोहित और उसके परिवार के लिए ये जो कुछ भी कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। रोहित भी कल तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आया, पूरी रात रुका, सुबह तक, क्योंकि उसको सिर्फ ये जानना था कि तुम ठीक हो। तुम दोनों के बीच में ये सिर्फ दोस्ती है, इसका तुम्हें यकीन है ना, या कुछ और? सोना, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम पुणे भी रोहित की वजह से ही गई थी। नहीं मम्मा, मैं पुणे भात्रे के भाई की शादी का फंक्शन अटेंड करने ही गई थी, और लौटते में मुझे रोहित मिल गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मम्मा, आप यकीन कीजिए, रोहित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस, और कुछ नहीं। मम्मा, मैंने पुलिस को सब बता दिया और वो लोग मान भी गए। अब प्लीज मम्मा, ये बात यही खत्म करते हैं ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल से घर पे गणेश जी आने वाले हैं, सब कुछ कितना अच्छा होगा। मैं अभी उनकी मूर्ति देखने जा रही हूँ सेट पे जाने से पहले, तो मैं चलती हूँ। फुल्की, तू चल रहा है ना? मैं निकल रही हूँ, जल्दी आ। बस आया दी। जल्दी चल। चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ये न्यूज़ किसने लीक की? ये वही म्हात्रे है ना जो उस दिन सेट पर आया था सोनाक्षी से मिलने। हेलो, हाय मनीष जी। आई नो मनीष जी, मैं 1 घंटे में आके आपको मिलती हूँ। मोहसिन, यू टर्न मार, चैनल चलो। ब्लू विला ने सारे डिटेल्स दिए हैं यार, कहाँ से मिल जाती है इनको ये डिटेल्स? अब तो ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैलेगी। मिशन सोनाक्षी सक्सेसफुल। अब पता चलेगा तुम्हें इज्जत की धज्जियां जब उड़ती हैं तो कैसा लगता है। पार्वती, तेरी कहानी खत्म। क्या हो रहा है अक्षय? क्या? What? भाई 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 भाई, ये बात तो हाथ से बाहर निकल गई। कौन सी बात? Everything is just gone out of control। ये पढ़ो कहानी पार्वती की। पार्वती को पुलिस हेडक्वार्टर्स क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया। मर्डर केस का इंटेरोगेशन है। टीवी पर माता रानी की भक्त क्या किसी मर्डरर के साथ? ये किसने लीक किया? मुझे कैसे पता? किसी स्टूपिड इंसान ने सुबह से पोस्ट कर दिया, उसको लोग तब से रीपोस्ट किए जा रहे हैं। इट्स स्प्रेडिंग लाइक फायर ऑन दिस सोशल मीडिया। भाई, उसको किस किस नाम से बुला रहे हैं, आई कांट इवन रिपीट इट आउट फॉर यू। सोनाक्षी पढ़ ली। इस साल इको फ्रेंडली गणपति मंगवाई है ना? हाँ, और इस बार पापा के लिए ये। वाह, इस बार बापा की तो निकल पड़ी।
चांदी का मोदक। दी पापा आपके फेवरेट है ना? मेरे क्या, सबके फेवरेट है। इनफैक्ट सभी भगवानों के भी फेवरेट है। तो देखता नहीं है कैसे ही वो आते हैं तो पूरी मुंबई एकदम एक्साइटमेंट में डूब जाती। जाते हैं तो सबको उदास करके जाते हैं, लेकिन ये उम्मीद रहती है कि जल्दी अगले साल वापस आएंगे। हाँ, अगले साल आएंगे और इतना सारा ट्रैफिक भी लाएंगे। क्यों शंकर भैया? अरे अरे रोहित का फोन आ रहा है, शंकर फोन देना। जी दीदी। आराम से। हाँ बस ठीक है। हाय रोहित, क्या हुआ, तुम रात भर सोए नहीं और इतनी जल्दी उठ गए? तुम कहाँ हो? शूटिंग पे? नहीं, मैं पुलकी के साथ पहले गणेश जी की मूर्ति देखने जा रही हूँ, फिर वहां से सेट जाऊंगी। रोहित सब ठीक है ना? सोनाक्षी वो तुम्हारे आसपास सब ठीक है ना? आई मीन घर पे सब ठीक है ना? वो कल स्ट्रेस हो गया था थोड़ा, इसीलिए सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। एनीवे यू कैरी ऑन, मैं बाद में बात करता हूँ। रोहित, हमारे घर पे ना 1.5 दिन के लिए गणेश जी आते हैं, तो तुम प्लीज अपनी पूरी फैमिली को लेके दर्शन करने आना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और एक बात पूछनी थी, कल रात को लेके घर पे कोई डिस्कशन? नहीं नहीं, घर पे सब ठीक है, डोंट वरी। ओके? सही भी है वैसे। 10 दिन बाद जब हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली तो यही सोचेगी ना कि अच्छा हुआ ऐसी लड़की घर नहीं आ रही, स्कैंडल में फंसी हुई एक्ट्रेस से पीछा छूटा। ओके शट अप, बाद में बात करता हूँ मैं। बाय बाय। शंकर, ये चार्ज पे लगा देना। 10 दिन के बाद ब्रेकअप मतलब? बाद में बताती हूँ। क्या ठीक है वो? उसने पढ़ा नहीं है सब ऑनलाइन अभी तक। तू घर जा, मैं आता हूँ। किधर? बहुत प्यारी बनी है ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है बस अभी बात करने लगेंगे। बहुत अच्छी बनाई है। ये मोदक यहाँ रखा है, संभाल के, हम कल आके ले लेंगे। थैंक यू। चल पलकी, 1 मिनट। शंकर फोन देना, फोटोग्राम पे फोटो तो पोस्ट करो। कल से वैसे भी कुछ नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा। फिर आपने तो कहा था ये बात लीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया सोनाक्षी के अगेंस्ट बोल रहा है। आपने प्रॉमिस किया था, ये ऐसे ही बेवकूफ बनाया था हमें। डॉक्टर सिप्पी, आइंदा मुझसे इस तरह बात करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। आपको क्या लगता है मेरे पास यही एक केस है? दिन भर में 100 केस आते हैं मेरे पास क्राइम के। वो फाइल देखिए, सारे के सारे पेंडिंग केसेस हैं। मैं इस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ, कानून को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। इस तरह की अफवाह फैलाना मेरा काम नहीं है। तो ये क्या बकवास है सर? ये क्यों लीक हुई है? क्या करें, मीडिया वाले इनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। फेमस टीवी स्टार जो हैं, कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सेलिब्रिटी को अपने फेम की। देखिए सर, ये बात लीक होने की वजह से सोनाक्षी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप वो प्रेस रिपोर्टर्स को बुला के ये बात कह दे कि सोनाक्षी इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी इमेज क्लियर हो सकती है। प्लीज। देखिए, अगर मैं कर सकता तो जरूर करता, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को एक ही आदमी क्लियर कर सकता है, और वो है खुद महात्रे। अगर महात्रे और उसका भाई मिल जाए तो वो दोनों ये बयान दे दें कि सोनाक्षी जी ने जो कहा है वो सच है, तो मैं खुद भी अपने बयान को रिलीज कर दूंगा। लेकिन उसके लिए महात्रे का मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन से बिल में चुप के बैठा है, ये और इसका भाई। दीदी, हाँ प्लीज सेट पे मत जाओ, वहाँ पे लोग बात करेंगे और डिस्टर्ब हो जाओगी। घर चलते ना प्लीज। पुलकी, कुछ नहीं होगा। सेट पे सब मेरे अपने ही लोग हैं। इतने सालों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक फैमिली जैसे हैं सब। तू टेंशन मत ले, और ये सब तो होता ही रहता है। तू घर चले जा, मुझे टेंशन मत ले। अरे दी, पर आप देख रही हो सोशल मीडिया पे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं दीदी लोग। पुलकी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है ना। ये लोग हमारे बारे में अच्छा भी छापते हैं, तो जब मौका मिलता है तो ये भी सही, ये तो इनका काम ही है।
बिना सच जाने इनको बस अपनी हेडलाइन बनाने से मतलब है, अपनी न्यूज़ अच्छी मसालेदार बनाने से मतलब है। सच्चाई क्या है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलकी, रिलैक्स।